Hello everyone. Now I am going to solve NEET 2022 question paper. Physics question paper. I am going to solve. First question is two resistors of resistance 100 ohm and 200 ohm are connected in parallel in electric circuit. The ratio of thermal energy developed in 100 ohm that in 200 ohm is given time. तो रेजिस्टेंस है 100 ओम एंड 200 ओम एंड पूछ रहा है व्हाट इज द थर्मल एनर्जी डेवलप इन गिवन टाइम. तो थर्मल एनर्जी डेवलप इन गिवन टाइम, तो एनर्जी पर यूनिट टाइम को आप क्या लिखते हो? रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर. तो पावर इज v square by r, and in question it is written कि by parallel combination we will know कि potential is constant. तो आप कह सकते हो कि P1 P inversely proportional to R, therefore P1 upon P2 is R2 by R1. R2 और R1 दे रखा है 200 and 100. This means 2:1 is the correct answer. Next question is question number 2. A cell of mass m is at rest. A cell of mass m is at rest. तो initial speed 0 है. It explodes into 3 fragments having mass 2:2:1 का रेशियो है. मास का रेशियो दिया हुआ है 2:2:1. Having equal mass fly off along mutual perpendicular direction with speed v. V से जा रहा है. The speed of third fragment. तो अगर मास का रेशियो ये है तो आप कह सकते हो 2m and m is the mass ratio. 2m first mass, 2m next second mass, second fragment, and third fragment has mass small है. तो all are mutually perpendicular to each other. तो मान लो x और y एक्सिस है, this is x, this is y. तो ये उसका z एक्सिस हो गया सपोज. तो एक मास 2m ये हो गया, दूसरा मास 2m इस साइड में हो गया y एक्सिस के अलॉन्ग. इसका जो रिजल्टेंट होगा उसकी वेलोसिटी दे रखा है v. तो 2m और 2m का रिजल्टेंट कितना होगा पहले ये देख लेते हैं. इसकी वेलोसिटी भी v है, इसकी वेलोसिटी हम रिजल्टेंट निकाल लेते हैं. 2 इसकी भी वेलोसिटी v है, तो 2mv एंड 2mv दीज आर द मोमेंटम्स. राइट. तो व्हाट इज द रिजल्टेंट मोमेंटम? तो अंडर रूट दिस स्क्वायर, तो 2mv and 2mv. तो 4m square v square 4m square v square 8m square v square का स्क्वायर रूट 8. तो 8 को क्या लिख सकते हैं? 4 into 2, तो 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2√2mv. ये और इसका v डैश आप सपोज कर सकते हो v डैश. तो यहाँ जो मास तीसरा है m, ये mv डैश है. तो इस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं कि बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम इज फाइनल मोमेंटम. तो आप mv डैश को किससे कर सकते हैं? 2√2mv से. m से कट जाएगा, इस तरह से v डैश इज 2√2v. Now next third question is two objects of mass 10 kg and 20 kg respectively are connected to two ends of the rigid rod of length 10 meter with negligible mass. The distance of the center of mass of the system from 10 kg. क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट इज द सेंटर ऑफ मास.
तो तीसरा क्वेश्चन क्या है कि सेंटर ऑफ मास पूछ रहा है, रॉड दे रखा है, तो रॉड अगर सेंटर ऑफ मास निकालना है तो उस रॉड के फर्स्ट एंड को आप ओरिजिन पे रख दो और सेकेंड एंड ये है, और व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस रॉड, तो आई थिंक रॉड की लेंथ है कितनी 10 kg एंड 20 kg आर masses एंड लेंथ कितनी है 10 मीटर। अब आप इसके ऑप्शंस देखिए आप कि 10/3, 20/3, 10 एंड 5, तो 4 ऑप्शन है। तो इसमें 10 तो हो नहीं सकता, 10/3 मतलब 10/3 को करते हैं तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3.33, ये भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 5 मीटर का मतलब एकदम बीच में, क्योंकि इस पोर्शन पे मास 10 kg है, इस पोर्शन बीच एंड पे मास 20 kg है, तो जिधर हेवियर मास है उधर ही सेंटर ऑफ मास शिफ्ट करेगा। आपको ये मालूम होना चाहिए कि मास सेंटर ऑफ मास का मतलब ऐसा वो पॉइंट जहां पे हम उसको चाहे तो उसको बैलेंस कर सकें, तो वो पॉइंट हमको खोजना है। तो जिधर मास का रीजन जिधर ज्यादा है उधर सेंटर ऑफ मास शिफ्ट कर जाएगा। तो इससे ऑप्शन को देख के ही हमको समझ में आता है कि 20/3 इज द राइट आंसर, क्योंकि सारा तो 5 और 5 से नीचे है, और हमें मालूम है कि 10 का हाफ 5 होता है, तो 5 से अधिक ही सेंटर ऑफ मास आएगा, तो वो भी कर सकते हैं। और फार्मूला तो आपको मालूम ही है कि x सेंटर ऑफ मास इज m1x1 m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। तो इस तरह से m1 ये इसका कोऑर्डिनेट लिख लो 0 0, क्योंकि ओरिजिन मान लिया है, और इसका हो जाएगा 10 0, ये x एक्सिस है, y कोऑर्डिनेट तो है ही नहीं, ये केवल x एक्सिस है, ये x है और ये y है। तो इस तरह से m1 कितना है तो 10, x1 है 0, m2 कितना है 20, x2 है 10, और 10 प्लस 20 कर लीजिए, तो 10 प्लस 20 इज 30 एंड 20 इंटू 10 100, 200, तो 20/3 is the right answer. Now question 4. Question 4 is the angle between electric lines of force and equatorial surface. तो आपको मालूम है कि ये आपका जो कोई एक डाइपोल है, और इस पर जो है हम इक्वेटोरियल लाइन ये खींच सकते हैं। तो डाइपोल को फील्ड में किसी भी तरह से रखा जा सकता है, आपको डाइपोल मोमेंट इधर भी हो सकता है, इधर भी, हमको फील्ड से मतलब है। तो ये इक्वेटोरियल लाइन है, अगर फील्ड टुवर्ड्स राइट है तो भी उस पे ये जो लाइन है वो उस पे परपेंडिकुलर दिख रही है, फील्ड अगर टुवर्ड्स लेफ्ट है तो भी फील्ड पे ये इक्वेटोरियल लाइन जो है परपेंडिकुलर दिख रही है। ये तो ऐसे देख के भी समझ सकते हैं, और फार्मूला मालूम है हमको E = -dv/dr। तो dv को लिख सकते हैं -E/E.dr। तो इक्वेटोरियल लाइन में आपको मालूम है ना dv E.dr cos थीटा। आपको मालूम होना चाहिए कि इक्वेटोरियल पे पोटेंशियल क्या होता है 0 होता है, इसका मतलब E/dr cos थीटा इज 0, दिस मीन्स cos थीटा इज 0, और cos थीटा किसका 0 होता है तो थीटा इज 90 डिग्री। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, क्वेश्चन नंबर 5 इज इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट student observes 8 fringes in certain segment of screen when monochromatic light of 600 nanometer. Wavelength is given 600 nanometer and number of fringes 8. If the wavelength of light is changed to 400 nanometer, then number of fringes would be. अगर 600 से 400 नैनोमीटर की वेवलेंथ कर दी गई तो हाउ मेनी फ्रिंजेस आ गए। तो फार्मूला है फ्रिंज विड्थ का n लैम्डा d/d। तो
N1 lambda 1 डी और डी से तो चेंज होगा नहीं क्योंकि सेम रीजन की बात कर रहा है, अगर कंस्ट्रक्टिव है तो दोनों कंस्ट्रक्टिव होगा। N2 lambda 2 by N2 lambda 2 d by d, this d will cancel out with this d cancel and d cancel। N1 कितना है 8 है, lambda 1 600 नैनोमीटर, N2 नहीं मालूम, ये 400 को आप जो है 00 को क्या किससे कर देते हैं 20 कैंसिल आउट और 4 2 जाए तो 6 2 जा 12, तो N2 is given N2 will be 12 fringes, this is the answer। और ये तो गायब।